नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 से 9 मार्च तक ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, 27 मार्च को होगा मतदान। जयपुर में IIT बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह के पास मिला गांजा, पुलिस ने हिरासत में लिया। सम्राट चौधरी ने जो बजट का भाषण पढ़ा वो जुमला है, बोले तेजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने पेट्रोल के दामों में 1 रुपए की कटौती की। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने आज विधानसभा में सरकार का वर्ष 2025 और 26 के लिए दूसरा बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री OP चौधरी ने राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष प्रावधान किया। धार्मिक स्थलों और संस्कृति से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने विशेष प्रावधान दिया है। इसके तहत रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो वहीं डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं बल्कि राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दिया था। पिछले बजट में ये योजना आरंभ की गई और आज के बजट में हरिद्वार, पुरी, द्वारका, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का बजट दिया गया है। सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर मथुरा में हुए हमले को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जिसको लेकर कई कार्यकर्ताओं ने इस घटना का कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार में दलित समाज का शोषण हो रहा है और जहां सरकार सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, वहीं पर दलित समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर के आजाद के काफिले के ऊपर जिस प्रकार मथुरा के अंदर पथराव हुआ और इस घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अंदर भारी रोष है और जनपद सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर तमाम वो कार्यकर्ता आज इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पहुंचे। उन्हीं से तो हमारे साथ VP सिंह जी जुड़ चुके हैं और पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं सर? 4 दिन पूर्व पहले चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पर हमला हुआ और फिर ठीक मेरठ के सरदना वाले बवाल को कैसे देखते हैं? देखिए, जो मथुरा में 15 दिन के अंदर 3 घटनाएं हुई, बहुत बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना वासुदेव बघेल को उसके घर पर जाकर उसके साथ मार पिटाई की, उसकी हत्या, वासुदेव बघेल की हत्या की। दूसरी घटना हुई है 2 बहनें जिनकी शादी हो रही थी, 2 बहनें जिनकी शादी हो रही थी, वो लड़कियां मेकअप करा के ब्यूटी पार्लर से आ रही थी अपने फूफा जी के साथ में। जब फूफा जी के साथ में आ रही थी, आगे उनकी गाड़ी थी, पीछे से 2 युवा हमारे आए, उन्होंने रास्ते के लिए उनके साथ विवाद किया कि हमें रास्ता दो। वहाँ भीड़ के कारण रास्ते देने में देरी हो गई, तो जब बात बढ़ी तो उनके फूफा को खींच कर उन्होंने मारा। मारने के बाद दोनों लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की, मारपीट की और उनके चेहरे पर कीचड़ तक पोत दी। दूसरी घटना हुई। तीसरी घटना चंद्रपाल नाम के घर पर जाते हैं, उनके घर पर जाकर मारपिटाई करते हैं। और चौथी जो घटना है मेरठ में, ये कालिंदी गाँव है सरदना में, तो वहाँ पर उस युवक के साथ भी जब DJ बजने के ऊपर विवाद हुआ और तो वहाँ जाकर उसे घर में मारपीट उसकी शादी मारपीट होती है। तो ये केवल मथुरा मेरठ में नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। NCRB के डाटा है कि उत्तर प्रदेश भारत में क्रिमिनल के मामले पहले नंबर पर पहुँच चुका है। 258 के सापेक्ष 171 घटनाएँ UP में हो रही हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश ये क्राइम के मामले में पहुंच चुका है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे प्रदेश में आई है चाहे सेंट्रल में आई है, यानी घटनाएं शुल्क कास्ट के लोगों पर, OBC के लोगों पर, माइनॉरिटी के लोगों पर निरंतर बढ़ती चली जा रही है और घटनाएं बढ़ी हैं।
और ये केवल इसलिए बढ़ी जा रही हैं क्योंकि ये जातिगत जो इस देश में जातीय व्यवस्था लागू है और जाति के कारण एक व्यक्ति अपनी जाति पर अहंकार करता है और एक अपनी दूसरी जाति वाले को नीचा मानता है। ये जाति के अहंकार के कारण सारी घटना जाति अहंकार के कारण होती हैं। जो भी घटना जितनी भी होती हैं उसमें 99% उनके मूल में जाति होती है। इस कारण से सारी घटनाएं हो रही हैं। जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होगा, हम इस देश की व्यवस्था को बदलकर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उसके जितने भी संगठन हैं इस देश की व्यवस्था को बदले समानता की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और जिस दुनिया में जिन देशों ने समानता को माना है और वो देश आगे गया है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपने देखा तमाम जो है यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जुड़े कार्यकर्ता मौके पर बैठे हुए हैं। कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरी घटनाक्रम को आखिरकार कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटनाएं हुई है ये शर्मनाक घटनाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है ये किसी भी बिरादरी के हो सकते हैं, ये जो है अपने आप को जो है अपर कास्ट के लोग मानते हैं और ये जानबूझकर इन घटनाओं को अंजाम देते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे पहला राज था वही होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब जो अधिकार दे के गए, आरक्षण के दे के गए, संविधान दे कर के गए, हम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं और उसी विचारधारा को हम दफनाने नहीं देंगे। हम एक दिन मान्यवर काशीराम साहब का सपना भी पूरा करेंगे और मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज पूरे विश्व के अंदर ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, लेकिन जिसके प्रति अन्याय होता है उसके लिए न्याय के लिए काम करने का काम करते हैं। तो ये जो है एक दिन सपना बहुजन समाज के लोगों का सपना पूरा करने का काम करेंगे। तो आपने देखा हकीकत नगर धरना स्थल पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और कुछ और कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, काफ़ी निंदनीय घटना है जिस प्रकार आए दिन आप देखते होंगे दलित समाज के ऊपर विशेष तौर से टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, सभी देशवासियों को जय भीम। देखिए, अगर पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाना कोई जुर्म है तो ये जुर्म हम आज़ाद समाज पार्टी हमेशा करती रहेगी। हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरी पार्टी को, पूरे कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है, अगर कहीं भी कोई भी पीड़ित परिवार या पीड़ित कोई भी हो उसकी आवाज़ उठाना तो उसे हम दमखम के साथ उठाते हैं। और जैसे ये लोग आए, इनकी जो है ना, ये इस तरह के आपत्तिजनक लोग जो होते हैं इनकी कोई बिरादरी नहीं होती, किसी भी बिरादरी में कोई भी हो सकता है। ये जो टारगेट करके हमला कर रहे हैं इससे जो है हमारा मनोबल कमज़ोर होने वाला नहीं है। ना ही हमारे नेता रुकने वाले हैं, ना ही झुकने वाले हैं। वो बिना रुके बिना झुके काम करते हैं। ऐसे ही उनके नेतृत्व में मैं जिला अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी मेन बॉडी का। पूरे ज़िले में कहीं भी कोई किसी भी किस्म की कोई घटना होती है तो हम वहाँ दिन रात नहीं देखते, किसी भी समय पहुँचने का हम आदेश है और उस आवाज़ को हम उठाते हैं। और यही हमारे नेता का काम है, यही हमारे नेता के नेतृत्व में हमें काम दिया गया है। लेकिन अगर नेताजी के ऊपर दोबारा कभी ऐसा हमला होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से, संविधान के तरीके से हम जो है ज्ञापन देंगे और अपने नेता के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग करते हैं। वायु श्रेणी से भी इतने बड़े पैमाने पर वायु श्रेणी उन्हें मिली हुई है और इतनी बड़ी सुरक्षा में जो लोग हमला कर सकते हैं तो वो सुरक्षा हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं छोटी है, बड़ी सुरक्षा की मांग करते हैं। समाज पार्टी और भीम आर्मी जुड़े कार्यकर्ता जिन्होंने अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले की कहीं ना कहीं घोर निंदा करी है और जो है सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग करी है। कानपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट, पल्स 24। अगली खबर आगरा से, जहां पुलिस ने चोरी की बाइक से संबंधित व्यक्ति को देखे जाने की सूचना मिलने पर जांच को तेज कर दी है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और आसपास के लोगों की पूछताछ की मदद से एक घर में दबिश देकर पवन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बाइक खरीदने वाले अभियुक्त सुरेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। देखिए, एसीपी सदर के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस सिटी जोन और थाना सदर पुलिस की टीम ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो अवैध रूप से वाहन चोरी एवं वाहन कटान करने का काम करता था। इस गैंग के पास से लगभग 25 से 30 टू व्हीलर्स के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं जो इन्होंने पहले चोरी किया था। चोरी करने के बाद उसको काट के बेचने का कार्य करते थे।
गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, चौथे को वांछित किया गया है और थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई करते हुए इन तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। न्यायिक अभिरक्षा में देखिए, अभी तक तो आगरा से बाइक चोरी करके और जो इनका स्पेशलाइजेशन था, बहुत जल्दी बाइक उसको अलग अलग पार्ट्स में काट देते थे और उसके बाद उसको सेल करते थे पार्ट्स में और उससे लाभ अर्जित करते थे। ये पता चला है पूछताछ में। बाकी जो जानकारी है जैसे आती है अगर आगरा के विभाग की तो आपसे शेयर किया जाएगा। अभी केवल ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, बाकी की जो भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई है वो आगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं की शुरुआत हिंदी विषय से हुई। इससे पहले शनिवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी हिंदी विषय से शुरू हुई थी। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3,23,227 नियमित और 7,330 स्वाध्यायी विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 2,523 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 12वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं हो रही हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम सहित निरीक्षण कार्य को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। आज हमारा कक्षा 10वीं का पेपर था हिंदी का। तो आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। मुझे सी सेट मिला था और इसमें जो जो प्रश्न मैंने पढ़े हुए थे वो सारे मुझे आते थे और वही प्रश्न इसमें आए थे। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। बस हमें किसी भी पार्ट को गहराई से पढ़ना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आज कैसा लगा? पहला दिन था, बहुत ही अच्छा लगा। अगला पेपर हमारा इंग्लिश का है, परसों है वो। सर, उसकी तैयारी के लिए तो ज़्यादातर प्रश्न उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन आंसर पर और डू अस डायरेक्टर, इन सब में अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज भी यह हिंदी पेपर था। आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा आया था। पहला दिन था, थोड़ा डर लग रहा था, उसके बाद आने के बाद बहुत अच्छा लगा भैया। अगला पेपर एक इंग्लिश होगा। अच्छा था, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। आज का हम लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था, बहुत ठीक है। अगला पेपर कौन सा होने वाला है, उसकी क्या तैयारी? अगला पेपर हमारा इंग्लिश का है, उसकी तैयारी बहुत ठीक है। हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इसलिए तैयारी उसकी अच्छी है। आज का जो पेपर था वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था या सिलेबस से ही? सिलेबस से ही सब आया था। तैयारी जैसी हुई थी वैसे ही पेपर था, अच्छा बना। तो पहला दिन होने की वजह से कुछ घबराहट नहीं? हाँ, थोड़ा सा घबराहट था, लेकिन पेपर अच्छा बना। क्वेश्चन भी बहुत इजी आए थे और बहुत अच्छे हमारे क्वेश्चन बने, बहुत अच्छी है। आज हिंदी का पेपर था। मैं 10वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम द्रोण साहू है। आज का पेपर अच्छा गया मेरे से। अगला पेपर इंग्लिश का होने वाला है जो कि 5 तारीख को है। उसकी अभी आधा या 50% तैयारी हो चुकी है उसकी, और जो 50% और तैयारी करना है वो आज और कल में करना है। आज पहला दिन था, थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था मैं। तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखे, क्वेश्चन पेपर थोड़ा इजी आया था तो उससे सॉल्व कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।